सोचो, सुबह उठते ही पूरी दिल्ली गायब हो गई। रोड्स नहीं दिखती है, इंसान नहीं दिखता है, सिर्फ दिखती है तो एक चीज, फॉग। पर सवाल ये नहीं है कि फॉग है, सवाल तो ये है कि फॉग नेचुरल है या किसी ने फॉग छोड़ा है। क्योंकि इस फॉग के बाद लोग बोल रहे हैं कि सांस घुट रही है, आंख जल रही है और सिर हेवी लग रहा है। और तब इंटरनेट पर एक शब्द वायरल होता है, फॉगविड 24। क्या दिल्ली के फॉग में केमिकल स्प्रे हो रहा है, या फिर क्या पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सपेरिमेंट चल रहा है, या फिर हम एक बार और फिर पागल बन रहे हैं। आज के इस वीडियो के बाद या तो तुम कॉन्स्पिरेसी में बिलीव करना छोड़ दोगे या फिर सिस्टम में। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स। दिस इज सौरभ एंड आज हम सब ने वीडियो बनाया ऑन द टॉपिक ऑफ फॉगविड 24। दिल्ली में फॉग का जो हाल है उस पे हम सब ने वीडियो बनाया है। सो आज हम सब इस पे इन डिटेल एंड इन ब्रीफ बात करेंगे। सो पहले ही वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड आगे बढ़ते वीडियो। तो पहले हम सब जानते हैं कि फॉगविड आया कहां से। फॉगविड कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, इंटरनेट बॉर्न कॉन्स्पिरेसी है। टेलीग्राम ग्रुप्स, ट्विटर एंड व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, सब जगह एक ही बात, फॉग नॉर्मल है, स्मेल अलग है और इस बार फॉग एक्स्ट्रा है। और फिर एक डेंजरस सेंटेंस सर्कुलेट होता है, चाइना ने कोविड से ट्राई किया, अब दिल्ली में फॉग के थ्रू ट्राई किया जा रहा है। यहीं से फियर इकोनॉमी शुरू होती है। अब हम सब ये जानते हैं कि लोग क्या क्लेम कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी बिलीव्स के अकॉर्डिंग फॉग में नैनो पार्टिकल मिक्स है, ये लंग्स के थ्रू ब्लड में जा रहे हैं और इसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट इनफर्टिलिटी, वीक ऑफ इम्यूनिटी और न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्लेन से स्प्रे हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं मिलिट्री ग्रेड पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है और सबसे डेंजरस क्लेम, इसका इफेक्ट पुअर लोग पे ज्यादा पड़ेगा, यानी गरीबों पे ज्यादा पड़ेगा और अमीर रिच लोग बच जाएंगे। सुनने में मूवी लगता है ना, पर कहीं ना कहीं दिमाग के एक कोने में डाउट तो आ ही जाता है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। अगर सच हुआ तो बिग क्वेश्चंस मार्क। अब हम सब ये जानते हैं कि ह्यूमंस ब्रेन कॉन्स्पिरेसी को क्यों मानता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ समझना बहुत जरूरी है। जब हवा दिखती नहीं, डिजीज का कोई फेस नहीं होता, अथॉरिटी कंफ्यूज होती है, तो ब्रेन एक विलेन क्रिएट करता है। जो डेंजर हमें दिखाई नहीं देता है वो सबसे बड़ा फियर होता है। फॉग इनविजिबल, गैस इनविजिबल एंड पावर वो भी इनविजिबल। इसीलिए कॉन्स्पिरेसी नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, पर डिफेंस और डिल्यूजन के बीच में एक पतली थिन लाइन होती है। सो दिल्ली का फॉग एक्चुअली में क्या है? अब अनकंफर्टेबल सच सुनो, दिल्ली का फॉग स्टबल बर्निंग, वैक्यूलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल इमिशंस और टेम्परेचर इन्वर्जन, ये सब मिलके बनता है स्मॉग, फॉग नहीं। और जब स्मोक डेंस होता है तो आंख जलती है, सांस हेवी होती है और स्मेल केमिकल टाइप की लगती है, क्योंकि पॉल्यूशन इज केमिकल। इसमें कोई सीक्रेट स्प्रे नहीं चाहिए। लेकिन एक सवाल अभी भी बचता है, क्या ये सिर्फ पॉल्यूशन है? और अगर ये सिर्फ पॉल्यूशन है तो गवर्नमेंट हर साल सरप्राइज क्यों होती है? इमरजेंसी प्लान्स पेपर पे क्यों रह जाते हैं? रिच एरिया में AQI कम कैसे हो जाता है? यहीं पे कॉन्स्पिरेसी नहीं, क्लास रियलिटी शुरू होती है। अब हम सब पॉपुलेशन कंट्रोल वाले बात पे जानते हैं, क्या ये सच है या झूठ? पॉपुलेशन कंट्रोल थ्रू फॉग साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। अगर एयर से पॉपुलेशन को मास में कंट्रोल किया जाएगा तो वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, वो अमीर और गरीब नहीं देखेगा, छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई नहीं देखेगा। हवा की दिशा वो भी अनकंट्रोल हो जाती है ना, मींस हवा तो आपसे पूछ के चलती नहीं कि हम दाएं से बाएं चले या बाएं से दाएं, वो किधर भी जा सकती है। सो ये अगर सरकार का छोड़ा गया, अगर ये कोई गैस होता या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल करने का कोई भी स्प्रे होता, तो ये जो भी छोड़ा गया था वो सिर्फ दिल्ली में थोड़ी रहता, वो तो और भी बाहर जाता एंड इससे ग्लोबली ब्लैकलिस्ट इंटेंट इंडिया को झेलना पड़ता। अगर कोई कंट्री पॉपुलेशन कंट्रोल चाहे, फूड पॉलिसी, हेल्थ केयर नेग्लेक्ट एंड एजुकेशन सप्रेशन, ये ज्यादा इफेक्टिव होता। और गेस व्हाट, ये सब ऑलरेडी हो रहा है विदाउट फॉग एंड विदाउट स्प्रे। तो असली जहर कहाँ है? असली जहर पॉलिसी पैरालिसिस में है, कॉर्पोरेट लॉबिंग एंड वोट बेस्ड पॉल्यूशन साइलेंस में है। हम लोग फॉग से डर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रीज दिन रात जहर उगल रही है। हम लोग प्लेन की तरफ उंगली उठा रहे हैं, बट चलते रोड पे गाड़ियों को इग्नोर कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी इजी है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मुश्किल है। तो इसमें मीडिया और सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल है? मीडिया को TRP चाहिए एंड सोशल मीडिया को एंगेजमेंट। फियर इज इक्वल टू फास्टेस्ट करेंसी। फॉगविड ट्रेंड पे जाएगा लेकिन क्लीन एयर नहीं, और हम शेयर, पैनिक, फॉरगेट एंड देन रिपीट। अब मैं एक ब्लंट ओपिनियन देता हूँ ऑन दिस होल टॉपिक, होल सिनेरियो। मैं मानता हूँ कि दिल्ली के फॉग में, दिल्ली के एयर में कोई सीक्रेट बायो वेपन नहीं स्प्रे हो रहा है, लेकिन मैं
ये भी मानता हूँ कि ये फॉग स्लो मोशन में मास हार्म है जिसे हमने नॉर्मल मान रखा है। पॉपुलेशन कंट्रोल किसी स्प्रे से नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस से होता है। और जब तक हम सब हर प्रॉब्लम को कॉन्स्पिरेसी बना के सिस्टम को फ्री पास देते रहेंगे तब तक किसी केमिकल की जरूरत नहीं, क्योंकि हम खुद अपनी सांस को बेच रहे हैं। अगर तुम्हें लगा कि ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी वीडियो होगा और तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझो प्रॉब्लम फॉग नहीं है, प्रॉब्लम हम है। सो ये था मेरा ओपिनियन ऑन दिस फॉगविड 24 दिल्ली में जो चल रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आप मेरे बात से एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो, एंड आप हमें टॉपिक बता सकते हो कि अगला वीडियो कौन सा टॉपिक बनाऊं। एंड या हम सब वीडियो क्रिएट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से एंड बेल आइकन को ऑन कर देना। बार बार कीजिए। कल मिलते हैं, बाय।